नमस्कार, मैं विनय शर्मा। आप देख रहे हैं गोवा टाइम्स। इस समय हम समाधान क्लिनिक जो गोरखनाथ ओवरब्रिज से सटा हुआ है वहां पर कहा जाता है कि दुनिया में एक ऐसी शक्ति है जिससे इस सृष्टि का संचालन हो रहा है, लेकिन एक ऐसी भी शक्ति है जो धरातल पे दिखाई देती है। वह शक्ति है डॉक्टर, जिनको भगवान के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही डॉक्टर हैं डॉक्टर AK सिंह जी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप एक सर्जन हैं। अपने सेवारत से लेकर के अब तक बहुत सी ऐसी बीमारियां रही हैं, बहुत सी ऐसी जटिल समस्याएं रहे हैं, बहुत सी ऐसी जटिल सर्जरी रही है जो आपने किया है। आइए हम आपसे बात करते हैं कि इस समय आपके पास जो मरीज है वह कहां से आए हुए हैं और उनको क्या समस्या थी और आपने उनको किस तरह से ठीक किया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका पूरा टाइम से बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास मरीज आए हुए हैं, ये कैसे मरीज है, कहां से आए हैं और क्या बीमारी थी? ये मरीज ब्याज के रहने वाले हैं और यहाँ पर शहर में अपने एक रिश्तेदार के पास आए हैं और उनके द्वारा मेरे पास आए हैं। इनके बुधा रास्ते के बगल में दोनों तरफ बड़े बड़े टुकड़े हो गए थे, मवाद हो गए थे और इसको बम्बई में कहीं ऑपरेट कराया गया था जो सफल नहीं हुआ। तो फिर काफ़ी दिनों बाद मेरे पास आए हैं, इनका पुनः ऑपरेशन किया गया है और बेहतर स्थिति में है और सुधार हो रहा है। डॉक्टर जो होते हैं भगवान के एक रूप होते हैं और ऐसे में देखा जाए तो आपके पास जो मरीज आ रहे हैं, आप सरकारी डॉक्टर मिल रहे हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो जो आपके पास मरीज आ रहे हैं एक उम्मीद लेकर के आते होंगे। बहुत ऐसे मरीज आते होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती होगी, तो उनके लिए आपकी वहाँ क्या व्यवस्था है? जो गरीब मरीजों के लिए तो निःशुल्क परामर्श प्रत्येक रविवार को 3 बजे से 5 बजे तक मैं देता हूँ। कोई भी मरीज हो, किसी भी प्रकार का मरीज हो, अगर हमसे दवा हो सकती है तो मैं दवाई देता हूँ, नहीं तो उनको उचित मार्गदर्शन देता हूँ कि आप कहाँ पे जाएंगे तो आपका उचित इलाज और कम पैसे में या बिना पैसे के हो जाएगा। दूसरे अगर मरीज पुअर है, जिनका ऑपरेशन की जरूरत है, अगर वो हमसे ही कराना चाह रहा है, सरकारी अस्पताल में तो नहीं जाना चाह रहा है, तो मैं बगल में अपने मित्रों के नर्सिंग होम में अपनी फीस फ्री करके ऑपरेट कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब, पिछले देखा जाए तो जो है लगभग 2020 से कोरोना काल के समय से ही आपके वहाँ एक निःशुल्क परामर्श का जो कार्यक्रम चल रहा है प्रत्येक रविवार को 3 से 5 बजे तक जो है, कितने लोगों को आप अब तक निःशुल्क जो है परामर्श दे चुके होंगे? प्रतिदिन 2-4 मरीज निःशुल्क तो आ ही जाते हैं। तो इस तरह से प्रति रविवार को कैलकुलेट करने से 400-500 हजार मरीज को होते हैं। ये जो आपका समाधान क्लिनिक है, देखा जाए तो इसका नाम ही समाधान रखा गया है। तो मेरे ख्याल से कि जो भी मरीज आते होंगे, जिस तरह मरीज आते होंगे, जिस तरह के उनके आते होंगे, आप क्या उनके समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं कि करते हैं? जिस भी तरह का मरीज आएगा, जो भी रोगी होगा, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए समाधान के नाम से मैंने इसको किया था। अगर हमारे बस का है और हमारे विधा का है तो अपनी विधा के द्वारा करेंगे, और हमारी विधा का नहीं है तो उस मरीज की समस्या के समाधान के लिए उचित मार्गदर्शन मैं उनको देता हूँ कि किस जगह पर आप जाएंगे तो आपको दलालों के बीच में नहीं फंसना पड़ेगा और आपका कम पैसे में या निःशुल्क समाधान हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर मैं अपने मित्रों से भी आग्रह करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ। जो भी आपके पास मरीज आए होंगे, कुछ ऐसे भी जटिल मरीज आए होंगे, कुछ ऐसे जटिल रोगी आए होंगे जिनका आपने जो है इलाज किया होगा, वो कौन सी ऐसी विधा रही, कौन से ऐसे जटिल मरीज रहे जिनका आपने इलाज किया? कुछ मरीज ऐसे आए, बहुत पहले बच्चा आया जिसकी आंख फंसी हुई थी और पहले तो जांच में लगा कि एक जगह आंख फंसी होगी खोल दिया जाए। खोलने के बाद पता चला उसके आंख में 15 जगह गांठ है और 15 जगह हमको स्ट्रक्चर प्लास्टिक करनी पड़ी थी और वो मरीज भगवान की कृपा से वो इम्प्रूव हो गया। हम लोग तो सेवा करते हैं लेकिन भगवान की कृपा से सर्जन डॉक्टर AK सिंह चर्चा कर रहे थे। आपके द्वारा एक ऑपरेशन भी किया गया है और वह मरीज हमारे पास है। आइए आपसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं और क्या बीमारी थी आपको और जो है इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या नाम है आपके?
मेरा नाम सूर्यभान प्रसाद है। सूर्यभान जी कहाँ से आप आए हुए हैं? मैं तो यहीं से मतलब करीब मऊ जिले में मेरा घर है और अभी कुछ बिहार में मैं मकान बनवा के रहता हूँ। तो इधर कुछ अचानक प्रॉब्लम हो गया था, मैं कोई प्रोजेक्ट वर्क पे गया हुआ था बाहर गया था, तो वहाँ सडन आला सडन मतलब ये पेन होने लगा 2 ही 3 दिन का। मैं तो गया था 3 महीने के लिए प्रोजेक्ट का काम, लेकिन वहाँ हो गया था आला सडन। हमने एक डॉक्टर से, वो भी हमें सर्जन थे, उन्होंने तुरंत ऑपरेट कर दिया है किया, लेकिन 6-7 दिन के बाद कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर हम लोग, मैं लड़के को बुलाया, इमीडिएट फ्लाइट से हम लोग इधर आ गए गोरखपुर आके, और डॉक्टर साहब से फिर आप फ्लाइट से आए, कहीं बाहर रहते हैं? बाहर मतलब इंडिया में ही थे। हाँ, तो दिल्ली से तुरंत फ्लाइट से हम लोग इधर आ गए और आके डॉक्टर साहब को पहले शाम को दिखाया। डॉक्टर साहब ने एडवाइस दिया कि ठीक है कल आप आइए, ऑपरेशन करेंगे दोबारा। उसके बाद से डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया, 2-3 दिन एडमिट रहे। एडमिट होने के बाद फिर आगे घर पर डेली ड्रेसिंग 8 घंटे जो पर होता है, तो उसमें बहुत आराम है, बहुत बहुत मतलब ये है। मतलब अभी ऑपरेशन आपका किया है तो आपको काफी आराम है? बहुत 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 बेहतर से काफी क्या है। इसके पहले कहाँ आप ऑपरेशन कराए थे? मैं करवाया था राजस्थान में, एक भिवाड़िया है, भिवाड़ी जगह है, दिल्ली से 70 किलोमीटर। तो अभी आप देख रहे थे कि हम मरीज से बात कर रहे थे और आपने बताया कि राजस्थान में आप इसके पहले ऑपरेशन कराए हुए थे। और आइए, अब मरीज के परिजन हैं हमारे साथ, जो है हम आपसे पूछते हैं कि क्या दिक्कत थी और जो है कैसे इसका समाधान, आप यहाँ कैसे पहुंचे? क्या नाम आपके? सर मेरा नाम है विजेंद्र कुमार है। आप यहाँ कैसे पहुंचे विजेंद्र? तो यहाँ पे हमारे रिलेटिव ने हमें पहुँचाया, और सबसे पहले जैसे ही मुझे पता लगा पापा बाहर गए हुए हैं, वहाँ पे इन्हें कुछ दिक्कत हो गई है, तो इन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने सर्जरी किया। सर्जरी के बाद भी जो इनकी पेन थी, जो इनका दर्द था, वो काफ़ी ज़्यादा था, और वहाँ पे रह के हमने करीबन कुछ दिन इलाज भी कराया। इलाज कराने के बाद जब ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा आराम नहीं है, तब हम सीधा फ्लाइट पकड़ के मैं इन्हें गोरखपुर ले आ रहा है। किसी तरह से काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा आने में। यहाँ आने के बाद फिर हमारे रिश्तेदार ने डॉक्टर साहब के बारे में बताया, और डॉक्टर साहब ने इसे ऑपरेट किया, उसके बाद से काफ़ी रिलीफ है। डॉक्टर साहब के बारे में आपके जो रिश्तेदार थे उन्होंने बताया, और फिर जो है आपने यहाँ दिखाया, डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट किया, काफ़ी रिलीफ है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब के लिए? वेल, सबसे पहले तो यही कहेंगे भाई, देखिए डॉक्टर साहब के पास जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बढ़िया है, डॉक्टर साहब का व्यवहार काफ़ी बढ़िया है, और डॉक्टर साहब के लिए जो पहली प्रेफरेंस मैंने देखी वो होती है उनके मरीजों के प्रति समर्पण। तो डॉक्टर साहब हमेशा से एक सेवा के भाव से ही मरीजों के साथ खड़े रहे हैं। कभी भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब अपने टाइम पे ही बात करेंगे, टाइम पे ही मिलेंगे। डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं कि आप मुझे बात कर लीजिए। ये आशीर्वाद से एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसके आशीर्वाद से मरीज ठीक होता है। फिर भी कहीं न कहीं देखा जाए तो इस धरती पर भगवान के नाम से आप लोगों को जो है पुकारते हैं, जो है मरीज पुकारता है, उनके जो है पेरेंट पुकारते हैं। तो अब तक की जो एक आपकी लंबी यात्रा रही है, सरकारी सेवा में रहे, फिर जो है रिटायरमेंट हुए, रिटायरमेंट होने के बाद जो है समाधान क्लिनिक के नाम से आप अपना जो है चला रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं और आप उससे एक अलग दिखाई दे रहे हैं, आखिर क्यों? जाता है तो बहुत सुख सुविधाएं सर एकत्रित करने की क्या जरूरत है। मनुष्य का बेसिक नीड है 2 वक्त का भोजन और कपड़े का। बाकी सुविधाएं भौतिक है, आप जितनी भी बढ़ाते जाइए उसकी कोई सीमा नहीं है, और भौतिक सुविधाएं बढ़ाने के लिए आपको गलत रास्ते पकड़ने पड़ते हैं। तो जितना में आपका काम हो जाए उतने में संतुष्ट रहिए, और उसी हिसाब से आप आगे का काम करिए। तो जब लालच आपके पास नहीं रहेगी तो बहुत ज़्यादा आपको गलत काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। के रूप में ईश्वर न करे कि किसी के घर कोई बीमार हो और लोग परेशान हो, फिर भी अगर जो कोई बीमार होता है तो धरती के भगवान के रूप में कहे जाने वाले आप अपने मरीजों को या उनके जो परिजन है उनको, उनसे क्या संदेश देंगे? कौन सी सावधानी के लिए आप कहेंगे जिससे वो बीमार न पड़े? मरीज को बीमार न पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज़ है कि सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बिना हाथ धोए या गंदी चीज़ें या बाहर की चीज़ें यथासंभव जितना संभव उसका परहेज करना चाहिए। घर में जो भी आपका बनता है वो बाहर की तुलना में सही बनेगा और साफ सुथरा बनेगा। दूसरे धूप है, अन्य चीज़ों से बचाव करना चाहिए, मद्यपान और ज़्यादा इस सब सेवन करने का। और जितना ही आपका भोजन का रहेगा
उतना ही ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। तो सब मिला करके अगर बराबर बैलेंस अगर आदमी अपना भोजन करता है और सफाई की व्यवस्था रखता है, साफ सुथरा रहता है, तो बीमारी कम से कम उसके पास